हिंदुत्व की जब बात होती है तो अक्सर मीडिया के कुछ लोग और कुछ कथित प्रगतिशील लोग ऐसी तस्वीरों को शेयर करते हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग या तो तलवार उठाए दिखें या फिर भगवाधारी झंडा लेकर घूम रहे हों, उसे वो हिंदुत्व का पोस्टर बताते हैं। लेकिन हिंदुत्व का असली पोस्टर क्या होगा और वो कौन होगा जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन सके? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक फिल्म की तस्वीर है जिसका नाम है हिंदुत्व मैं हिंदू हूं, और ये एक फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। और इसके पोस्टर में जो युवक आपको नजर आ रहा है वो दरअसल एक ब्राह्मण लड़के का कैरेक्टर कर रहा है और उसने जनेऊ पहना है और उसके शरीर पर वो रस्सी जिसे भेदभाव का प्रतीक माना जाता है, जनेऊ की वो रस्सी वो डोरी वो पहने हुए है, उसकी छाती से वो नीचे जा रही है, गले में रुद्राक्ष की माला है, ओम लिखा हुआ है और पीछे एक भगवा झंडा है और कुछ श्लोक मंत्र जो है इस पोस्टर के बैकड्रॉप में नजर आते हैं। और ये शंख बजाते हुए जनेऊधारी जो लड़का है, ब्राह्मण लड़का, इसको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाया गया है। इस फिल्म का पोस्टर जो है वो रिलीज हुआ और इस फिल्म को बनाने वाले जो हैं वो करण राजदान हैं जो इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। इस फिल्म के बारे में भी कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा और इस पोस्टर पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस पोस्टर पर मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये अक्सर हमको एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के बारे में ये छवि दिखाई जाती है कि वो तो हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं, वही तो हिंदुत्व है, वही तो हिंदुत्व के एजेंडे का सबसे बड़ा खाद पानी है। लेकिन असल मायनों में हिंदुत्व की पहचान कौन है? अगर हम इसकी थोड़ी सी देखें परिभाषा और इसका जिक्र करें तो जो ये जनेऊधारी लड़का ब्राह्मण लड़का है यही तो हिंदुत्व का असली पोस्टर बॉय है। तो मैंने तो ट्विटर पर लिखा कि भाई जो ये फिल्म का पोस्टर आया है, फिल्म का पोस्टर बनाने वाले लोगों ने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है। इन्होंने ये साफ कर दिया कि जो जनेऊधारी है वही असल मायनों में हिंदू और हिंदुत्व का पैरोकार है, वही हिंदू है। यानी कि जो जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, जो जनेऊ संस्कार कराने वाले लोग हैं, उपनयन संस्कार कराने वाले लोग हैं, वही हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय बन सकते हैं। तो मुझे तो ये पोस्टर सही लगा क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि जो जनेऊ नहीं पहनता, एससी एसटी ओबीसी समाज का लोग जो व्यक्ति हैं वो जो जनेऊ नहीं पहनते वो तो हिंदुत्व नहीं फॉलो करें या हिंदू वो नहीं है, उनकी गणना कम से कम इस तरह की जो एक हिंदुत्व की परिभाषा है उसमें तो नहीं की जाती कि उनको हिंदू नहीं माना जाता। जनेऊ संस्कार को लेकर बहुत सारी थियरी आप जानते हैं कि जब एक मूल निवासी थ्योरी कहती है कि जो विदेशी आर्य आए भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और फिर जो है यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया और बाद में अपनी वैदिक संस्कृति की शुरुआत की और ब्राह्मण संस्कृति को बढ़ावा दिया। और खासकर विदेशी नस्ल के जो आर्य थे जिन्होंने बाद में अपने लिए ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्होंने अपने आप को बाकी लोगों से अलग करने के लिए जनेऊ पहनना शुरू किया। उसके कई कारण थे। एक कारण यह भी था कि आप जो है ब्राह्मण को देख के पहचान सके कि कौन जनेऊधारी ब्राह्मण है और उसी से वो अपने ताल्लुकात रखें, बाकी किसी से ना रखें। इस बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी हूवर शूद्रास जो उनकी किताब है शूद्र कौन थे उसमें वो इस बारे में लिखते हैं कि कैसे ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार के नाम पर अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। वो लोग जो इनके अधीन हो गए, जिन्होंने इनकी सत्ता को जो है स्वीकार नहीं किया, विद्रोह कर रहे थे, धीरे धीरे इन लोगों ने उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया, उनको जनेऊ पहनाना बंद कर दिया और कालांतर में धीरे धीरे उन्हें शूद्र घोषित कर दिया गया, उन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे धकेल दिया गया। और इन्होंने अपने उस अधिकार का कि वो जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण पहना सकते थे, उसका संस्कार, उसके जो पूजा पाठ थी, रीति रिवाज थे, वो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे बाकी लोगों को जनेऊ पहनाना बंद कर दिया और बाकी लोगों को बाहर कर दिया और ये कहा कि हम तो जनेऊ पहनते हैं, हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, आप बाकी लोग नीचे हैं। इसलिए चतुर्वर्ण की आप व्यवस्था हिंदू धर्म में देखते हैं, वैदिक संस्कृति में, ब्राह्मण संस्कृति में आप देखते हैं। तो ये जो प्रतीक है, ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर उसी बात का जिक्र करता है कि कैसे हिंदुत्व की छवि में माना गया है कि कौन उनका पोस्टर बॉय होगा, कैसे वो देखेंगे, किसको हिंदू मानेंगे। उस बारे में कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ट्विटर पर दिलीप मंडल साहब ने जो ट्वीट किया है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, ये जो कंधों से नीचे तक उतरता धागा है वही हिंदुत्व है, यही हिंदू है। क्या आपके बदन पर यह धागा है?
क्या आपका जनेऊ संस्कार हुआ है? क्या आपको यह धागा पहनने का धार्मिक अधिकार है? अगर नहीं तो आप हिंदू नहीं हैं। ये दिलीप मंडल साहब ने लिखा है। एक ट्वीट उन्होंने और किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं अपने अगले ट्वीट में। वो लिखते हैं, ये जो रस्सी है कंधे से कमर तक उतरती हुई, जिसे पेशाब करते समय कान पर लपेटना होता है, अगर आपकी जाति को इसे पहनने का धार्मिक अधिकार नहीं है तो चाहे आप खुद को जो कहें, पर धर्मशास्त्र के मुताबिक न तो आपका कोई वर्ण है न आप हिंदू है। दिलीप मंडल ब्राह्मण मामलों के जानकार, और उन्होंने जो है ये ट्वीट करके बता दिया है कि जो इस जनेऊ को पहन सकता है, जिसके अधिकार में ये जनेऊ, ये धागा, ये रस्सी आती है, वही हिंदू है, वही ब्राह्मण है। बाकी लोग जो नहीं पहन सकते वो तो हिंदू नहीं है। तो अपने आप को भले हिंदू कहते रहिए, लेकिन ये लोग तो आपको ना हिंदू मानेंगे, ना आपके वेद शास्त्र जो हैं उसके सम्मत हैं, आप उसको मानेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र मीणा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं, आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने इस बारे में क्या लिखा है वो पढ़िए। वो लिखते हैं, जो जनेऊ पहनता है, जिनका पसंदीदा रंग भगवा है, जिनकी छाती में बाल नहीं है, जिनकी चोटी है, जो गले में ओम लिखाकर रुद्राक्ष पहनता है, जिसका रंग गेरुआ है, सिर्फ वही हिंदू है। बाकी आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, ट्रांस, काला, दुबला, मोटा, छाती में बाल वाले इंसान हिंदू नहीं हैं। तो ये देखिए, प्रोफेसर साहब ने बहुत जरूरी बात कह दी है कि एक खास तरीके की जो लोग हैं वही एक हिंदुत्व की परिभाषा में फिट बैठते हैं, बाकी लोग तो नहीं बैठते। और उनको तो पुराणों में, वेदों में उनको लिए तो व्यवस्था है कि वो हिंदू की इस जो उपनयन संस्कार है उसके भागीदार नहीं हैं। उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जरूरी बात लिखी है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, जाने माने विचारक हैं, वो ट्विटर पर लिखते हैं, इनका शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने हिंदुत्व वालों की असल पहचान उजागर कर दी है। दरअसल हिंदुत्व एक मर्दवादी, जनेऊवादी, सवर्ण, कुलीन, सामंती खांचा है। जो ये सब नहीं है, उन्हें ये हिंदू नहीं मानते, फिर भी बहुत से नादां खुद को हिंदू साबित करने के लिए मरे जाते हैं या मारते हैं। ये लक्ष्मण यादव ने बहुत जरूरी बात बोल दी है यहां पर कि ये अपने आप को भले ही नादान लोग कुछ कुछ कहते रहे कि हम हिंदू हैं, लेकिन असल मायनों में जो हिंदुत्व की परिभाषा है वो सवर्ण, कुलीन, मर्दवादी हिंदुत्व की परिभाषा है, जिसमें जो लड़का है वो इसी तरीके से अपने आप को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाते हुए, जनेऊ धारण करके और शंख बजाते हुए, जनेऊ पहन के भगवा झंडा उठाए हुए दिखाई दे, ये इस पोस्टर से जाहिर हो गया है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कम से कम ये लोग अपना इस बात को इन्होंने साबित तो कर दिया कि पोस्टर बॉय तो यही हैं, बाकी लोगों को तो बरगलाया गया है और वो हिंदू नहीं है, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय नहीं बन सकते। किसी आदिवासी को, ओबीसी को, दलित को यहां पर उन्होंने पोस्टर बॉय नहीं दिखाया, लेकिन एक ब्राह्मण लड़के को दिखाया है। फिल्म का ट्रेलर भी मैंने देखा है जिसमें ये साफ साफ कहता है लड़का कि मैं पंडित का बेटा हूं। तो इन्होंने उस पर खास जोर दिया है, जाति पर, अपने आप के ब्राह्मण होने पर जोर दिया है। फिल्म की कहानी वही घिसी पिटी कहानी है। जेएनयू की कहानी को एक तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटी की कहानी बताकर पेश किया गया है कि वहां देश विरोधी नारे लगे, वहां पर जो स्टूडेंट लीडर हैं, मुसलमान जो लीडर बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके कनेक्शंस हैं वहां कश्मीर में और दूसरे देश विरोधी ताकतों के साथ में, और वही घिसी पिटी कहानी और हिंदू धर्म का फिर वही सब आप जो कल्पना कर सकते हैं वही इस फिल्म में है। तो बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इस फिल्म को जरूर मत देखिएगा, ये हमारे काम की है ही नहीं और इसके पचड़े में आपको पड़ना नहीं है, तो सावधान रहना है। अब यहाँ एक और जरूरी चीज जो है वो ये है कि अगर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कोई सवर्ण ब्राह्मण बन सकता है, तो क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको भी हिंदुत्व की परिभाषा में शामिल किया जाता है? अब दिलीप मंडल साहब ने जो है ना आज एक जानकारी दी है ट्विटर पर, उन्होंने बताया है कि जो स्वामी शंकराचार्य जो थे, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, शंकराचार्य सरस्वती, उनके निधन के बाद में अविमुक्तेश्वरानंद का जो है चयन किया गया था, 2 पीठों का उन्हें शंकराचार्य घोषित किया गया था। दिलीप मंडल साहब कह रहे हैं कि वो ओबीसी जाति से आते हैं, हालांकि उनकी जाति को लेके अभी अलग अलग जानकारी मौजूद है। कुछ लोग उन्हें ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज लिखा है, लेकिन इस खबर से उस और पुष्टि जरूर हो रही है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनका ये विरोध क्यों हुआ। दरअसल खबर यह है कि ब्राह्मण समुदाय ने ओबीसी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि वो ओबीसी के लोगों को इस तरह से इस धार्मिक पद पर स्वीकार नहीं करेंगे।
करेंगे और जो है उनको हटाने की बात की है। उन्होंने मना कर दिया है कि वो इसका जो है इनकी उसको सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड के सन्यासी अखाड़े ने अवि मुक्तेश्वरानंद को नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। ये खबर का उन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो अगर वो उनका विरोध हो रहा है तो फिर समझ सकते हैं कि शायद वो कम से कम ब्राह्मण तो नहीं है, किसी और जाति से, इसीलिए जो इस तरीके से खुला विरोध हो रहा है। अदरवाइज तो इनमें शंकराचार्यों में ये लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं जो उसका उत्तराधिकारी होता है। तो जो हिंदुत्व की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा उसको बाहर पद भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। शंकराचार्य जैसा पद गायब, पहली बार इतिहास के पहली बार अगर ये मान लिया जाए कि ओबीसी हैं तो पद मिला, लेकिन उसका भी विरोध इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बहुत एक और इंटरेस्टिंग खबर है। हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि दरअसल ये हिंदुत्व के जाल में फंसने के बाद में हो क्या रहा है, असली खेल क्या है। ये पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये दरअसल यूपी में सरकार की जो वैकेंसीज निकली थी, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 15 पदों पर नियुक्ति की गई है। और उसमें से आप देखेंगे तो सिर्फ सवर्णों को नौकरियां दे दी गई हैं। मैं आपको डेटा दे देता हूं कि कैसे कौन सी जाति के लोगों को यहां पर जो है नौकरी मिली है। यूपीपीएससी ने समाजशास्त्र विषय के 15 पदों में 6 सुदामा कोटा यानी ईडब्ल्यूएस, जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सिर्फ सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां पर जो है बिना फैसला आए ही नियुक्तियां धड़ल्ले से हो रही हैं, स्टे नहीं लगाया गया, वहां पर नियुक्तियां चल रही हैं। 15 पद हैं कुल, उसमें से 6 सुदामा यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर और 8 ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, बाकी लोग, इनको नौकरियां दे दी गई हैं। 40% से ज्यादा तो ईडब्ल्यूएस के कोटे पर जो है वो दे दी गई इनको कि ईडब्ल्यूएस जो है उसका सुदामा कोटा। बाकी जो जातियां हैं, यादव, मौर्य, जाटव, कुशवाहा, कुर्मी, मल्ला, जाट, गुज्जर, ये सब गायब हैं इसकी लिस्ट से। अब लिस्ट में आपको पढ़ के बता देता हूं कि इसमें एकमात्र मुझे एसटी नजर आ रहे हैं, नाम पढ़ के बता रहा हूं। ये रश्मि कुमारी हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हुआ। प्रणय कुमारी तिवारी, ब्राह्मण सीधे नाम से पता चल रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी। सवर्ण अजय कुमार शुक्ला, ईडब्ल्यूएस के नाम पर इनको सीट मिली है। गौतम आनंद हैं, अनारक्षित है, ये भी रिजर्व कोटे की नहीं है। सुधीर कुमार, ये भी ईडब्ल्यूएस के नाम पर दी गई है, इसमें भी रिजर्व कैटेगरी वैसी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी। प्रगति दुबे हैं, आदित्य प्रताप सिंह हैं और हिमांशु श्रीवास्तव हैं, रानी राय हैं। ये सब आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग, उनको कुछ को ईडब्ल्यूएस का कोटा देके। राजेश कुमार सिंह हैं, इनको ईडब्ल्यूएस का कोटा दे दिया। संदीप सामंत सिंह हैं, इनको ईडब्ल्यूएस का कोटा दे दिया। शिवांगी पांडे का इनका वहां पर जो है नियुक्ति हो गई ईडब्ल्यूएस के नाम पे। फिर आप देखेंगे निशांत श्रीवास्तव को नौकरी दे दी गई। दीपक कुमार एकमात्र यहां पे कैंडिडेट हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब एसटी के कोटे के तहत यहां पर नौकरी दी है। बाकी आप लोग देखेंगे तो दिनेश चंद्र शर्मा को यहां पर ईडब्ल्यूएस कोटा के नाम पे, सुदामा कोटा के नाम पर इनको नौकरियां मिल गई। 15 में से 6 ये, और बाकी अनरिजर्व जो हैं जनरल कैटेगरी के नाम पर भी ब्राह्मणों की नियुक्ति, ठाकुरों की नियुक्ति। बाकी लोग कहां जाएंगे? ये जो जातियां हैं, बहुजन समाज से आने वाली जातियां हैं, वो कहां जाएंगी? आपका जनेऊ लीला का जो काम चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जनेऊ लीला जो है ना, जनेऊ देखकर क्योंकि शर्ट के नीचे छुपा रहता है, दिखता नहीं है, तो उसके आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। तो यूपी से ये खबर आ रही है जहां पर हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर दलित, बहुजनों, आदिवासियों के ध्रुवीकरण की बात की जाती है, उनको जोड़ा जाता है। बोला जाता है कि चलो जो है ना हिंदू धर्म बचाने चल रहे हैं। तो जो लोग भी इस परिभाषा में अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, आपके लोगों के साथ क्या हो रहा है ये देख लीजिए। नौकरियां कैसे बंदरबाट की जा रही हैं। एससी का आरक्षण इसमें है ही नहीं, ओबीसी का आरक्षण इसमें है ही नहीं, एकमात्र एसटी, बाकी सब ईडब्ल्यूएस के 6। कौन सा रोस्टर अप्लाई किया भाई आपने? कौन सा कानून फॉलो किया? ये हाल सरकारी लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, यूपी का। तो इनको आप समझिए कि कैसे ये सब दिखा के कि हम हिंदुत्व की परिभाषा का जो है ढिंडोरा पीटते रहे, लोगों को हिंदू बनाते रहे, और जब नौकरियां बनाने की बात आएगी, आपके प्रोफेसर बनाने की बात आएगी, आपके अफसर बनाने की बात आएगी, आपके जज बनाने की बात आएगी, तो वहां आपकी जो है कोई जरूरत नहीं होगी, वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हम इन चीजों को समझें और इस कथित हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को ध्यान से देखते हुए देखें कि हम लोग तो ऐसे नहीं है, हम तो जनेऊ नहीं पहन रहे, हमारे पास तो जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम हिंदुत्व के ठेकेदार, हम हिंदुत्व के प्रहरी भी नहीं हैं। उसको भी मानने से हमें बचना चाहिए। यह बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि आपको मैं बताऊं। इस फिल्म से सावधान रहिएगा। कश्मीर फाइल्स के नाम पर आपका बड़ा एजेंडा सेट किया गया है लोगों ने,
इसी तरह से ये एजेंडा भी इन फिल्मों के जरिए चल रहा है। बॉलीवुड की फिल्में तो अब चल नहीं रही हैं, ऐसे ही एजेंडाधारी फिल्मों को बढ़ाया जा रहा है। तो सावधान रहिएगा, फिल्म देखने बिल्कुल मत जाइएगा। बहुजन समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम देखिए, तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, पढ़िए, इन एजेंडे से आपको बच के रहना है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमें फॉलो करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है। इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।